Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मुझे LinkedIn एंड YouTube पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया हमें टेक स्टैक कौन सा सीखना चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छी हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स डिमांड में हैं, हमारे लिए कौन सी लैंग्वेजेस बेस्ट रहेंगी एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। एंड इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में बहुत सारी YouTube पे वीडियोस ऑलरेडी बन रखी हैं, बट आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टेक स्टैक्स की बात करेंगे जो ट्रेंडी भी हैं एंड एट द सेम टाइम वो करंट जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मैच भी करते हैं। मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स के मोस्ट यूजफुल टेक स्टैक के बारे में बताऊंगा एंड इसके साथ साथ एक ऐसी स्किल के बारे में भी बताऊंगा जो किसी भी टेक स्टैक या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज्यादा यूजफुल। सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। किसी भी टेक स्टैक के बारे में जानने से पहले हम उस एक ऐसी स्किल के बारे में जानते हैं जो हर एक टेक स्टैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उस स्किल पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते एंड दैट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नो मैटर आप कोई भी टेक स्टैक चूज करो, बट आपकी सक्सेस सबसे ज्यादा डिपेंड करती है ऑन द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो डिसाइड करेगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फीचर को इंप्लीमेंट कर भी पाओगे या नहीं। एंड इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टॉप टेक कंपनीज सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जो क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल भी कर पाते हैं। फिर चाहे उन्हें कोई एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आती हो या ना आती हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जॉब टाइम में आपको डिफरेंट टेक स्टैक्स पे वर्क करना पड़ेगा एंड उन सभी टेक स्टैक्स के बारे में आपको पहले से पता हो ये पॉसिबल ही नहीं। ऐसा एक टाइम डेफिनेटली आएगा जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पे काम करना होगा, बट आपको उस टेक स्टैक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगी एंड उस टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यही स्किल्स डिसाइड करेंगी कि आप कितनी जल्दी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, उस पर्टिकुलर टेक स्टैक को सीख पाते हो एंड उस प्रोजेक्ट को कितना एक्यूरेटली डिलीवर कर पाते। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो किसी हाई एंड टेक स्टैक या ट्रेंडी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं थे, वो बहुत ही नॉर्मल एंड बेसिक टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड थे, बट स्टिल इंटरव्यूअर्स को वो प्रोजेक्ट्स काफी पसंद आए क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को काफी अच्छे से सॉल्व करा था एंड विच इज व्हाई आई वाज एबल टू गेट ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, Justpay, BNY Mellon, TCS, Infosys एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड इसके साथ साथ आप कितने भी स्टार्टअप के एग्जांपल्स देख लो, लाइक Airbnb, Dropbox, Instacart, Slack एटसेट्रा, इन सब के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो टेक स्टैक यूज हुए हैं वो काफी बेसिक हैं, बट इन स्टार्टअप्स ने क्योंकि प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करा, यूजर नीड्स को काफी अच्छे से समझा एंड इनके बेसिस पर एक बहुत ही बेहतर सोल्यूशन प्रेजेंट करा, जिसकी वजह से ये आज इतने सक्सेसफुल भी है। सो इसीलिए मैं फर्स्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करो एंड यू कैन इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय सॉल्विंग पजल्स, practicing DSA and learning from real world examples like startups कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करा एंड उन्हें किस तरीके से सॉल्व करा। इस 3 स्टेप प्रोसेस की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो जाएंगी एंड एट द सेम टाइम आपके इंटरव्यूज को क्लियर करने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। एंड अब बात करते हैं टेक स्टैक्स की एंड वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टेक स्टैक्स हैं जिन्हें सीखना आपके लिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आपको वेब डेवलपमेंट करनी हो, मोबाइल डेवलपमेंट करनी हो, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिन पे स्टार्ट करने के लिए आपको n नंबर ऑफ टूल्स मिल जाएंगे एंड जब तक आप किसी एक टूल या टेक स्टैक को सीखना खत्म करोगे तब तक मार्केट में कोई और नया टेक स्टैक आ जाएगा जो आपके करंट टेक स्टैक से ज्यादा बेनिफिशियल होगा एंड अब सब लोग उसे सीखना प्रेफर करेंगे। एंड अगर आप इसी सर्कल में फंसे रहे देन आप कभी भी एक एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाओ। आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर अपने आइडिया को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसे ओवर इंजीनियरिंग कहते हैं एंड इससे मोस्टली आपका टाइम वेस्ट ही होता है। इससे बेहतर ये होगा कि आप सिंपल लैंग्वेजेस, सिंपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करो एंड जैसे जैसे आपके आइडिया की रिक्वायरमेंट्स और बढ़ती जाएंगी एंड अपने प्रोजेक्ट में आपको नए फीचर्स ऐड करने होंगे, तब उस टाइम पे आप न्यू टेक्नोलॉजीज और टेक स्टैक सीख सकते हो जो आपकी आइडिया की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा एंड एट द सेम टाइम आपके फीचर्स को भी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ 5 डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड जिन्हें सीखना एंड जिन पे प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड दीज 5 फील्ड्स आर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, AIML, DevOps and cyber security. All these 5 fields have really high demand in the market. एंड इसी वजह से इन्हें सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड अब बात करते हैं इन 5 फील्ड्स पे स्टार्ट करने के लिए कौन से टेक स्टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें सीखना आपके टेक करियर के लिए काफी अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट से। वेब डेवलपमेंट में होते हैं 3 पार्ट्स।
फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस। फ्रंट एंड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक स्टैक्स हैं दोज आर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। इन्हीं टेक स्टैक्स की मदद से आप एक रिस्पॉन्सिव एंड इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बना पाओ। देन अगर बात करें बैकएंड की, सो बैकएंड में Node.js काफी इंपॉर्टेंट है सर्वर साइड लॉजिक लिखने के लिए, एंड इसके साथ साथ आपको REST APIs के बारे में भी पढ़ना हो। देन अगर बात करें डेटाबेसेस की, सो डेटाबेसेस में आप SQL डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं लाइक PostgreSQL और MySQL। एंड अगर आपको NoSQL ऑप्शंस चाहिए देन उसके लिए MongoDB एकदम बेस्ट रहेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको फुल स्टैक टूल्स की बात करनी है देन उसके लिए Next.js एंड Express सबसे बेस्ट रहेंगे। अब अगर बात करें मोबाइल डेवलपमेंट की, देन मोबाइल डेवलपमेंट में अगर आपको नेटिव एप्स बनानी है लाइक iOS नेटिव एप्स और Android नेटिव एप्स, देन इसके लिए आपको स्पेसिफिक लैंग्वेजेस सीखनी होंगी। iOS नेटिव ऐप बिल्ड करने के लिए Swift एकदम बेस्ट लैंग्वेज रहेगी, एंड Android नेटिव ऐप बिल्ड करने के लिए Kotlin काफी अमेजिंग ऑप्शन है। एंड अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बिल्ड करनी है देन उसके लिए 2 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट इज Flutter एंड सेकंड इज React Native। ये दोनों ही अमेजिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर बिल्डिंग एप्स ऑन iOS एंड Android। एंड इसके साथ साथ आपको बैकएंड इंटीग्रेशन के लिए REST APIs के बारे में भी पढ़ना होगा। एंड अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर, which is the most trendy topic of current time। अगर आपको कोई रैपर बिल्ड करना है ऑन ChatGPT देन उसके लिए आप OpenAI की APIs ही कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्चुअली कोई मॉडल इंप्लीमेंट करना है और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है देन उसके लिए आपको कुछ टेक स्टैक्स सीखने होंगे। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, पाइथन और R, इनमें से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना होगा लाइक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्रीज एटसेट्रा। देन इसके बाद डीप लर्निंग के अंदर आपको टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च पे फोकस करना है, एंड इसके साथ साथ आपको कुछ आर्किटेक्चर समझने होंगे लाइक CNN, RNN एटसेट्रा। देन उसके बाद फाइनली मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए आपको सीखना होगा डॉकर फॉर डिप्लॉइंग मॉडल्स टू प्रोडक्शन, एंड इसके साथ साथ आपको सीखना होगा ML फ्लो फॉर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। इन टेक स्टैक्स को सीखने से आपकी फाउंडेशन काफी अच्छी बन जाएगी फॉर वर्किंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन AI। DevOps में कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए आपको डॉकर सीखना होगा, एंड उन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए आपके पास Kubernetes की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें CI/CD टूल्स की, देन उसके अंदर Git, GitLab एकदम बेस्ट रहेंगे। देन इसके बाद फाइनली आते हैं हमारी लास्ट एंड फिफ्थ फील्ड पर, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए जो बेस्ट लैंग्वेजेस हैं दोज आर पाइथन एंड बैश। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद सिक्योरिटी टूल्स में बेस्ट टूल्स हैं Wireshark, Nmap एंड Metasploit। एंड देन इसके बाद आपके नेटवर्किंग बेसिक्स भी काफी स्ट्रांग होने चाहिए। आपके पास एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल्स, VPN, फायरवॉल्स एटसेट्रा। इन सारे स्किल्स की मदद से आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओ। एंड उनके अंदर यूज होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक स्टैक्स जिन्हें सीखना एंड जिन पर अपने प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज बिल्ड करना आपके टेक करियर को काफी बूस्ट कर देगा। बट आपको ये सारे टेक स्टैक्स एक साथ नहीं सीखने हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करनी है, एंड उस फील्ड में किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर टूल को सीखने से आपको अपना आइडिया बिल्ड करना स्टार्ट करना है। एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स और बढ़ेंगी देन आप न्यू टेक स्टैक, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फ्रेमवर्क सीख सकते हो एंड उन्हें अपने आइडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग एवरीथिंग एट वंस। ओके, सो दीज वर द टॉप टेक स्टैक्स इन 2024। एंड इन सब के साथ साथ आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर भी इक्वली फोकस करना है ताकि आप किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल करके सॉल्व कर पाओ। सो आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.